अरे तुम क्या हमें हराओगे? तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं हैं जितना ईद पर हमारे यहाँ बकरे काट दिए जाते हैं। सनी देओल का ये डायलॉग आपको बॉर्डर फिल्म का उस डायलॉग को जरूर याद दिलाएगा जहाँ पे सनी देओल कहते हैं, मथुरा दास जी, आप खुश हैं कि आपको छुट्टियां मिली हैं, पर आप ये अपनी खुशी का जो बेहुदा नाच अपने भाइयों के सामने कर रहे हैं वो शोभा नहीं देता। ये मैं सनी देओल के वॉइस में नहीं बोल सकता क्योंकि उनकी पिच सबसे अच्छी है, सबसे हाई है, और ये मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वैसे भी मैं छोटे रूम में करता हूँ तो ये ज़्यादा तेज बोल नहीं सकता। पर अभी बॉर्डर 2 की जो ट्रेलर आई है तो ये ट्रेलर में जिस तरह के डायलॉग यूज किए हैं, चाहे वो सनी देओल के डायलॉग हो, वरुण धवन के डायलॉग हो, दलजीत पाजी के डायलॉग हो, या फिर अहान शेट्टी के जो डायलॉग है, सब के सारे डायलॉग जो हैं बहुत ही तगड़े हैं। वरुण धवन का एक डायलॉग जो है कि हम पूजा जरूर राम की करते हैं पर तेवर परशुराम की रखते हैं, ये भी डायलॉग बहुत ही तगड़ी है। साथ में वरुण धवन की एक और डायलॉग है, वो बहुत ही हार्ट टचिंग डायलॉग है कि फौजी हूँ आऊंगा जरूर, या तो जीत कर या यादें बनकर। ये डायलॉग है, मतलब डायलॉग भर भर के हैं, और जिस तरह का ये अभी माहौल दिखाया जा रहा है, 1971 वार की वेस्ट फिल्म है, जब इसी समय पाकिस्तान जो है वो ईस्ट पाकिस्तान टूट के अलग हुआ था, बांग्लादेश बना था, और उस समय की ये जंग की पूरी कहानी है जब जो इंडियन फोर्स जो है वो पूरी लगी हुई थी और पाकिस्तान पूरा तैयारी कर लिया था अटैक का, और वो अटैक करता भी है। एंड उस समय जो है पाकिस्तान के 90,000 जो सैनिक है वो सरेंडर किए थे। वो सरेंडर क्यों किए थे उसका ये जो है ना, ये प्लॉट जरूर तैयार किया जाए, क्योंकि वो स्टार्टिंग में आप ट्रेलर देखोगे वहाँ पे सनी देओल जो सबको मोटिवेट कर रहे हैं कि अभी कोई भी जो है वो बोलेगा कि यहाँ पे हम जंग हार जाएंगे लेकिन हम लोग ये जंग जीतेंगे। और वो जो स्ट्रेटजी थी वो ऐसी थी कि मतलब रात में सिर्फ 120 सिपाही थे हमारे पास, और बाकी जो है वो अलग अलग थे और या दूर थे पहुंचने में, मतलब देरी थी उनकी। और जो एयरफोर्स थी वो उस समय रात में नहीं हो सकती थी, वो सिर्फ दिन में ही लड़ सकती थी। उस समय ये जो जिनका कैरेक्टर कर रहे हैं सनी देओल, उन्होंने क्या करा था कि जो लंच बॉक्स है ना, लैंड माइन्स की तरह उसको बिछा दिया था और आगे कुछ लैंड माइन्स बिछा दिए थे। तो जब पाकिस्तान की एक टैंक आती है और लैंड माइन्स पे जब चढ़ती है तो वहीं पे ब्लास्ट हो जाती है। और जब उन्होंने देखा आगे दूरबीन से कि भाई इन्होंने करा क्या है, नाइट विजन कैमरा दिखाया, ऑन किया, देखा कि भाई ये तो पूरा वहां तक माइन्स बिछाए हैं, पर वो माइन्स नहीं था, वो लंच बॉक्स थे। तो कैसे उसको मैनेज करा है। एंड वो जो जंग थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर वहां पे घुस जाती है, अगर रात में वो 120 जवान नहीं लड़ते तो पाकिस्तान फौज बहुत अंदर तक घुस जाती है। और ये उसी पे बेस्ड फिल्म है, और फिल्म में जो भी कैरेक्टर बहुत सही दिखाए हैं और जो इमोशनल एंगल है वो भी सही है। जो बॉर्डर फर्स्ट में आपने देखा था वो घर का, माँ का, बहन का, गर्लफ्रेंड का, दोस्त का और अपने गांव का वो जो रिलेशन है उसको इसमें भी बरकरार रखा गया। आपको पूरा एकदम ये फील होगा कि मतलब उस फिल्म के ही दौर में हम चले गए हैं। वो एक लेजेंडरी फिल्म है और ये लेजेंडरी होने वाली है क्योंकि जिस तरह का कैरेक्टर है, और खासकर जो सनी पाजी उनका सेम आवाज, इस एज में भी वो सेम गरज रहे हैं। यहाँ पे वरुण धवन एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह का रोल, बहुत ही शानदार रोल है। और जो दलजीत पाजी का एक डायलॉग है कि आसमान हमारा ही रहेगा, वो भी बहुत ही मस्त है। और जो नेवल ऑफिसर बने हैं अहान शेट्टी, उनका जो है वो भी बहुत सही है। और टोटल ये तीनों फौज मिल के लड़ने वाली है। और 23 को ये फिल्म रिलीज होगी और 26 तक, भाई 26 तक मुझे नहीं लगता टिकट मिलेगी भी, क्योंकि अभी के टाइम में जो देशभक्ति है 26 जनवरी और 15 अगस्त का टाइम में देशभक्ति लोगों पे एकदम सवार हो जाता है। वैसे तो हम लोग देशभक्त हैं और ऑल ईयर देशभक्ति रहते हैं, पर 26 जनवरी और 15 अगस्त के अंदर अलग ही जुनून हो जाता है। तो ये तो मतलब इसकी टिकट नहीं मिलने वाली, इतनी भारी बुकिंग रहने वाली है इसकी। और जिस तरह के विजुअल्स हैं और जिस तरह का स्टोरी है, जो भी कैरेक्टर लिए गए हैं, और ये पुरानी वही बॉर्डर फिल्म की याद आपको जरूर दिला देगी। तो मुझे तो ट्रेलर बहुत तगड़ा लगा। टीजर में हम सब एक्शन देख रहे थे, इसमें डायलॉग भी देखे हैं, और मेरी तो फेवरेट डायलॉग वो है जो टीजर में दिखाई गई थी कि आवाज कहाँ तक जानी चाहिए। और जो पूरा भीड़ है, बैकग्राउंड से जो आवाज आती है कि लाहौर तक, ये लिख के ले लो, ये हॉल में गूंजेगी ये डायलॉग। जब सनी पाजी जब बोलेंगे कि आवाज कहाँ तक जानी चाहिए, पूरे हॉल के लोग जरूर बोलेंगे कि लाहौर तक। और ये फिल्म सच में बहुत ही कमाल। और दूसरी मतलब बॉर्डर देखो, बॉर्डर जैसी कोई नहीं हो सकती। वो खुद में उसमें जो कैरेक्टर हैं, उसमें जो लोग थे और उस टाइम का जो माहौल था, वो लग भी रहा था कि उस टाइम के वार का सेटअप है। और जिस तरह की चीजें, ये भी उससे कम नहीं होने वाली। और उस फिल्म से ये ज्यादा ही पैसा कमाएगी। और जो एक्टर हैं इसमें अलग हैं, उसमें अलग थे। एक सनी पाजी है, वो दोनों में कॉमन है। और सनी पाजी जिसका रोल कर रहे हैं भाई, वो बहुत ही लेजेंडरी आदमी थे।
उन्होंने मतलब समझो 120 आदमी के साथ पूरा आर्मी से वो लड़ गए सिर्फ 120 फौज के साथ। और उन्होंने कहा क्या करा था कि जो मसाले होती है ना उससे पूरा एक दिवाली बना दिया था, मतलब कि मसाल कुछ वहां पे बंदा है भी नहीं और उधर मसाल लगा दिया, इधर मसाल लगा दिया, कुछ लोग इधर हैं। अब जो वो नाइट विजन कैमरा से देखें या फिर जो भी उसके पास उस समय देखने की जो चीज थी, उसे जो भी वो देखे उसको सिर्फ सेना ही दिखाई दे रही थी। मतलब इधर भी मसाले जल रहे हैं, इधर मसाले जल रहे हैं, इधर माइंस पीछे हुए हैं। वो पूरा बंदा कंफ्यूज था कि करे क्या इनके पास इतनी आर्मी। वो तो बोल रहा है भाई तुम तो बोले थे, अपने वो इंटेलिजेंस को डांट रहा है कि तुम तो बोले थे यहाँ पे कोई लोग नहीं है, यहाँ पे तो पूरे भरे पड़े हैं। तो ऐसे करके हमने उनको रोका था। और सुबह जो एयरफोर्स जब गई तो उनके 90,000 सैनिकों का वहां पे वो सरेंडर हुआ। और उसी समय ईस्ट पाकिस्तान जो है कट के बांग्लादेश बना। और तो समझो बांग्लादेश की आज़ादी में हमने हेल्प करा है। और आज ये जो है हम ही को आंख दिखा रहे हैं। ये फिल्म जो है ये इसके बारे में तो नहीं होने वाली, पर इसके बारे में जरूर होने वाली, कैसे बांग्लादेश अलग हुआ, ईस्ट बांग्लादेश अलग हुआ और इनका जो है वेस्ट पाकिस्तान रह गई है। और इनके जो 90,000 सैनिक थे वो कैसे सरेंडर करे, तो इसके बारे में ये पूरी स्टोरी होने वाली है। और बाकी उम्मीद करते हैं आपको ट्रेलर कैसा लगा। ट्रेलर में जो सॉन्ग है वो सॉन्ग पुराने जो सॉन्ग है उसकी याद दिलाते हैं। मतलब भी कुछ दिन पहले रिलीज हुई है और 100 मिलियन हम क्रॉस कर चुकी है सॉन्ग। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक ट्रेलर 35 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। वैसे तो मैं लेट ही बनाता हूँ, पर आप देख जरूर लेना। और बाकी फिल्म तो मैं 26 जनवरी को ही देखने जाऊँगा। 3 दिन लेट से ही आएगी रिव्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक तो बहुत लोग रिव्यू कर चुके होंगे, पर मैं तो जाऊँगा 26 जनवरी, क्योंकि इस फिल्म को उस दिन देखने का अलग ही मजा है, तो मैं उसी दिन जाऊँगा। बाकी आपको ट्रेलर कैसी लगी जरूर बताना। और खासकर डायलॉग में ट्राई भी करके भी उस आवाज में नहीं बोल सकता, क्योंकि समझ रहे हो ना रिकॉर्ड करते टाइम वो माहौल नहीं होता बाहर वाला। तो ठीक है, बाकी मेरे को बहुत पसंद आया। खासकर वरुण धवन दलजीत पाजी का जो है वो मेनली ऊपर का ही दिखा, साथ में ये थोड़े बहुत ट्रेलर में दिखाए गए हैं जो दोस्त रहते हैं जो रेस लगाते हैं, या फिर इसलिए भी दोस्ती दिखाई गई है क्योंकि एक जो है ना स्टोरी कंटिन्यू करनी थी। साथ में एक चीज दिखाई गई है कि वरुण धवन और सनी पाजी जो है वो ग्राउंड पे लड़ते हैं और जो आहान शेट्टी हैं वो लड़ रहे हैं नेवल ऑफिसर। मतलब तीनों का एक टाइम पे ही होगा कि इधर मतलब सीन ऐसे दिखाई जाएगी, यहाँ की फिर वहाँ की वहाँ, मतलब एक साथ ही चलेगा ये पूरी स्टोरी। और दलजीत पाजी जो है वो एयरफोर्स ऑफिसर बने हुए, तो वो वैसे लड़ रहे हैं आसमान में। और आसमान की जो चीज़ है वो होगी कि दूसरे दिन मॉर्निंग की होगी, और वहाँ जब जीत होगी तब 90,000 सैनिकों का जो है वो वहाँ पे सरेंडर होगा। तो ये चीज़ तो जरूर रहने वाली है। अगर ओरिजिनल 1971 स्टोरी पे ये बेस्ड रहेगी तब, क्योंकि उस समय 90,000 सैनिक जो है पाकिस्तान के वो सरेंडर किए थे। तो ये भी मेरी तरफ से इसकी रिव्यू। और बाकी तो फिल्म अभी तो मतलब इसका जो है ना वो हाइप बन रहा है। तो सॉन्ग है वो आधे के साथ 100 मिलियन क्रॉस कर चुका है, 35 मिलियन जो है वो ट्रेलर क्रॉस कर चुका है, टीजर भी उससे ज्यादा क्रॉस कर चुका है। तो सोच रहे हो कि क्या माहौल होने वाला है। और रिसेंटली अभी सनी पाजी का जो टाइम है वो बहुत सही चल रहा है। और लास्ट ईयर उन्होंने जाट फिल्म दी, वो भी लगभग 500 करोड़ की फिल्म है। और ये तो भाई 500-600 करोड़ कहीं नहीं जा रहे इसके, इतना तो बॉर्डर के आ ही रहे। तो बाकी जब आती है तब देखते हैं। और रेटिंग रिव्यू क्या करना भाई, इसकी रिव्यू तो मतलब 10 में 9 तो जरूर रहने वाला है जिस तरह की फिल्म है। बाकी जब आती है तो देखते हैं। मैं तो जाऊँगा 26 को देखूंगा। बाकी आप भी जाओ देखो, बहुत सही फिल्म भाई। इस तरह की फिल्मों को नहीं सपोर्ट करोगे किसको सपोर्ट करोगे। ये सब जो फिल्में हमारे जो फौजी भाई उनके अंदर भी ये जोश दिलाता है कि भाई इस तरह की अगर फिल्में बनती हैं तो लोग देखने जाते हैं। और हमारा यही तरीका है, अपने फौज के लिए इस तरह से ही प्यार दिखा सकते हैं। और बाकी हम तो रिस्पेक्ट करते ही हैं। 24/7 करो, 365 दिन करो, पर अभी 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन एकदम तैयार रहो। और देशभक्ति वाली चीजें कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती हैं। तो ये फिल्म उसी दिन देखने का मेरे को तो उसी दिन देखना है, 26 जनवरी को देखना। ठीक है, थैंक यू।